आज की वीडियो में हम बात करेंगे जायचे में सन अगर सेवेंथ हाउस में हो तो हमें कैसे रिजल्ट देगा। सेवेंथ हाउस लाइफ पार्टनर का घर है, बिजनेस पार्टनर का, और डेली वेजेस भी हम इसी घर से मालूम करते हैं। सेवेंथ हाउस के सामने जो घर है वो है नंबर वन, जो हम खुद हैं। तो मैं और सामने वो, क्योंकि लाइफ पार्टनर जो हमारा है वो। और आप जब वो के घर में बैठ जाएं, जबकि आपके अंदर मैं ही बहुत है, तो आपको परेशानी तो फेस करनी पड़ेगी। आपके अंदर मैं है, आप बॉस हैं, जबकि ये घर बंटवारे का मतलब पार्टनरशिप का है। तो यहाँ लिब्रा की हवा आपके तख्त को थोड़ा सा हिला कर रखेगी। आपकी आदत है ऑर्डर देने की, और यहाँ ऑर्डर दिया तो लोग आपका ऑर्डर ही हवा में उड़ा देंगे। इस घर का लॉर्ड वीनस है और नेचुरल प्लैनेट मरकरी है। तो सन की वजह से वीनस को प्रॉब्लम तो देखनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों की आपस में दोस्ती नहीं है। हालांकि ये घर वीनस का है, लेकिन सन इस घर में फिर भी अपना अच्छा रिजल्ट देगा। सेवेंथ हाउस में अगर सन होगा तो ये गुस्सा इन लोगों के अंदर पाया जाता है अपने आप को मनवाने का। क्योंकि वो के घर में जब आप बैठते हैं मैं को लेकर, तो एक गुस्सा इनके अंदर आ जाता है। और जो ये गुस्सा होता है, ये इसी लगन में ही आगे से आगे बढ़ जाते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। सन सेवेंथ हाउस में जिसके भी जायचे में होगा, तो आपस में जो दोनों लाइफ पार्टनर हैं उन्हें बरकत और दौलत दोनों मिलेगी। और जब इनके घर में बच्चे की पैदाइश होगी तो मजीद इसमें इजाफा होगा। माँ बाप और ससुराल के लिए कोई इतना खास अच्छा नहीं होगा जिसके भी जायचे में सेवेंथ हाउस में सन है। वैसे सन इस घर में बुरा नहीं है, जबकि मैंने कहा कि ये वीनस का घर है, जबकि सन और वीनस की नहीं बनती। लेकिन यहाँ सन फिर भी अपने आप को मनवा कर अच्छे रिजल्ट देगा, कभी भी फकीरी हालत नहीं होने देगा। सन सेवेंथ हाउस वाले जरूरतमंदों की दिल से मदद करते हैं। सेवेंथ हाउस वाले इतनी मेहनत करते हैं कि वो तप कर कुंदन बनते हैं। सन सेवेंथ हाउस में अगर है तो आपको 25 साल के बाद ही शादी करनी चाहिए। सन अगर सेवेंथ हाउस में है और मरकरी जो है वो नाइन्थ में, तो लोग इन पर भरोसा नहीं करते। सन अगर सेवेंथ हाउस में है लेकिन मरकरी उस घर में उसके साथ मौजूद नहीं है, तो ऐसे शख्स की पैदाइश से लेकर बोलने की उम्र तक माँ बाप को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सन अगर सेवेंथ हाउस में हो और पहला घर खाली हो, तो सन का असर कम मिलेगा। कोई ना कोई प्लैनेट सन के सामने होना चाहिए। अगर सन सेवेंथ हाउस में है और सैटर्न उसके बिल्कुल सामने नंबर वन में बैठा है, तो सैटर्न और सन तो आपस में एक दूसरे को तबाह नहीं करेंगे, लेकिन इसमें मून तबाह हो जाएगा। सन जिसका भी सेवेंथ हाउस में होगा, उसका लाइफ पार्टनर अपने ही घर वालों को लेकर परेशान रहेगा। सन अगर सेवेंथ हाउस में हो और अकेला हो, तो रवैया जो है आपको मौके और काम के हिसाब से रखना होगा। अगर अपना कारोबार है तो लोगों से नरमी से बात करेंगे तो कामयाबी है। अगर किसी आला पोस्ट पर आप जॉब कर रहे हैं और वहां नरमी रखी तो बर्बादी है। तो आपको अपने रवैये को ऑर्डर के हिसाब से रखना जरूरी होगा। सैटर्न नंबर वन में हो और सेवेंथ में सन और वीनस, तो बीवी हमेशा बीमार रहेगी। वैसे भी सन अगर केंद्र मतलब 1, 4, 7, 10 में हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। सन बस अकेला ना हो, कोई ना कोई प्लैनेट साथ हो, चाहे वो कम्बस्ट ही क्यों ना हो। और अगर किसी अच्छे प्लैनेट के साथ हो तो फिर भी बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सन अगर कमजोर बैठा हो लेकिन आगे पीछे अच्छे प्लैनेट्स हों, तो सन अच्छा रिजल्ट दे देता है। आज के लिए इतना काफी है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।